नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में देश को वो सब देखने को मिला जो पिछले कुछ दशकों में बीते जमाने की बात हो गई थी। वोटिंग से ठीक पहले दहशतगर्दी का ऐसा आलम शुरू हुआ जो देर शाम बैलेट बॉक्स सील होने तक लगातार जारी रहा। पश्चिम बंगाल में उत्तर से लेकर दक्षिण तक हिंसा, बमबारी, गोलीबारी, चाकूबाजी और आगजनी से वोटर्स भी खौफ के साए में आ गए। तो कई इलाकों में तो वोटर्स को घर से भी नहीं निकलने दिया गया। हालात ऐसे बन गए कि चुनावी हिंसा में 19 लोगों की मौत हो गई। सवाल है कि आखिर जब जब चुनाव आता है बंगाल में तब तब तनाव क्यों बढ़ जाता है, हिंसा क्यों हो जाती है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब पंचायत चुनाव में बंगाल में ऐसे हालात बने हों। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में ऐसी ही कमोवेश तस्वीरें सामने आती रहती हैं। ममता सरकार पर सवाल उठते हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि चुनाव के दौरान कानूनी निजाम को संभालने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। तो पश्चिम बंगाल में लगातार इस तरह की घटनाएं हुई हैं। पिछले अगर कई चुनाव की हम बात करें, मिसाल दें, तो इसी तरह की तस्वीर सामने आती रही है। बंगाल में लोकतंत्र के पर्व में गणतंत्र हावी होने का ये सिलसिला तब रहा जब पूरे राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती किए जाने के आदेश दिए गए थे और केंद्र और राज्य के 1,35,000 सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। इसी को लेकर बीएसएफ के डीआईजी सुरजीत सिंह गुलेरिया ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। कल बीएसएफ और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और स्टेट आर्म फोर्सेस के जो ट्रुप्स आए थे उनका डिप्लॉयमेंट पंचायत इलेक्शंस में किया गया था और जहाँ जहाँ पे ये ट्रुप्स डिप्लॉयड हुए थे वहाँ पे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है और जहाँ पे ये ट्रुप्स डिप्लॉयड हुए थे वहाँ पर सुचारू रूप से इलेक्शन हुए हैं। एक दो जगह जहाँ पर कुछ उपद्रवियों ने कुछ ऐसा कोशिश किया, उसको हमारी ट्रुप्स ने बहुत प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया है। तो देश का सवाल में हम यही सब सवाल आज उठा रहे हैं कि बंगाल में शैतानी खेले की साजिश आखिर किसकी। दीदी की पुलिस क्यों बनी रही तमाशबीन। बंगाल में बैलेट पर बुलेट क्यों भारी है। कौन भुगत रहा है खूनी सियासत की सजा। इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एसएन सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, कमरुज्जमा चौधरी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, स्वयं पुरोहित प्रवक्ता हैं टीएमसी के और राज बिहारी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने माने पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है। एसएन सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है, शुभेंदु अधिकारी का भी अभी मैं बयान देख रहा था, उनका सीधा सीधा निशाना ममता बनर्जी टीएमसी पर है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि केंद्र भी तो इन्वॉल्व है, केंद्रीय बल भी तो इन्वॉल्व रहते हैं चुनाव में। अबुल जी, भारतीय जनता पार्टी नहीं पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है और मुझे लगता है कि अबुल जी भी ये सवाल पूछेंगे, कोई भी ये सवाल पूछेगा। अगर नहीं, मैं तो सबसे सवाल पूछूंगा और मैं वही कह रहा हूँ, आपने सवाल पूछा हमसे जी। मैं कह रहा हूँ सभी लोग इस बात का सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी क्यों इस तरह के कार्य को करती हैं, क्यों ऐसे इतिहास को रखती हैं जहाँ पे वो खड़ा होकर उनकी पुलिस और बवाल मचाने का कार्य करती है, जहाँ पे वो खड़ा होकर इस तरह से दंगे फैलाने का कार्य करते हैं। इस तरह से कार्य नहीं होना चाहिए। केवल सत्ता में बने रहने के लिए आप जो है ऐसे कार्यों को करेंगे। देश प्रथम है या सत्ता प्रथम है। भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता कहते हैं दल से बड़ा देश है। देश की बात होनी चाहिए, देश के स्वाभिमान की रक्षा होनी चाहिए। आज दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा या घटा है पश्चिम बंगाल की कल की जो घटना हुई है उसका जिम्मेदार कौन। दरअसल लॉ एंड ऑर्डर का जो मैटर होता है वो प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है। और तब नहीं, देखिए, जब चुनाव होता है तो सारी शक्तियां चुनाव आयोग के पास चली जाती हैं और वही चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग केंद्रीय गृह मंत्रालय को जिम्मेदार ठहरा रहा है कि केंद्रीय बल जो है देरी से पहुंचे। 10 सेकंड और देंगे। राजीव सिन्हा है, चुनाव आयुक्त हैं राज्य के, उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगा दिया। अबुल जी 10 सेकंड और दीजिएगा। जी बताइए। चुनाव होता है तो निश्चित तौर पे केंद्र सरकार के अधीन चुनाव होता है, लेकिन एक पार्टी की मुखिया जब कहती है कि केंद्र सरकार की दखलंदाजी के कारण बहुत सारे चीजें होते हैं, जब केंद्र सरकार डिक्लाइड करता है आम चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, तभी आपको दिक्कत होती है। और मैं तो कह रहा हूँ उस मंशा पर सवाल उठना चाहिए, उस विचारधारा पर सवाल उठना चाहिए जिसको आप वहां बना के रखी हुई है।
आम चुनाव के बाद भी क्या हुआ, 27 लोगों की हत्या हुई और सब लोगों ने देखा कि टीएमसी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत सारे लोगों का घर जला रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। इस पे जी, लेकिन इस बार तो सबसे ज्यादा जो हत्याएं हुई वो टीएमसी के ही कार्यकर्ताओं की हुई सर। देखिए अबुल जी, जो कार्यकर्ता होता है, मैं कह रहा हूं जान तो जान है, किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए। अगर आप एक अच्छे सुरक्षा मानक को वहां तैयार की रहेंगे, उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए 17 चुनाव हो चुके 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए स्वयं पुरोहित जी हमारे साथ हैं। ठीक है, एसएन सिंह साहब, नमस्कार। 3 लोग और हैं, उनका भी पहले मैं रिएक्शन ले लूं। स्वयं पुरोहित हैं टीएमसी के। स्वयं जी नमस्कार। जी नमस्कार। ये बताइएगा कि आपने सुना एसएन सिंह साहब को, सीधा सीधा निशाना ममता बनर्जी पर है, आपकी सरकार पर है वहां। देखिए निशाना आप ममता बनर्जी पर लगा रहे हैं, आप लगाते रहिए। 2021 में जब से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, तब से हताश होकर के बाई हुक एंड क्रूक पश्चिम बंगाल के साथ में एक सौतेला व्यवहार, छोटी से छोटी भी कोई कार्रवाई हो। देखिए आपको इस पूरे कार्यक्रम को समझना होगा। जिस दिन चुनाव डिक्लेयर होता है उसके दूसरे दिन शुभेंदु अधिकारी जाते हैं गृह मंत्री से मिलने के लिए। गृह मंत्री क्या भारतीय जनता पार्टी के हैं कि पूरे भारत देश के हैं? सबसे पहले मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि भारत देश के गृह मंत्री है, मैं तो बोलूंगा कि उनको क्लियर करना चाहिए कि उस मीटिंग में क्या बात हुई। वो भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग नहीं थी। बंगाल को डिस्टर्ब करने के लिए सेंट्रल से चलाया हुआ एक एजेंडा है कि पश्चिम बंगाल की नेत्री ममता बनर्जी जो अपने कार्यों के लिए, हम लोग को जनता वोट दे रही है कार्यों के लिए, अब आप उनको, अगर आप लड़ाई में सक नहीं पाए तो आप उनको बदनाम करो। ये आपका चाणक्य ने कहा था, उसी नीति को भारतीय जनता पार्टी अपना रहे हैं कि अगर आप उनसे कंपीट नहीं कर सकते हो तो आप उनको बदनाम करो, और ये बदनाम करने की साजिश है। देखिए पश्चिम बंगाल का चुनाव रक्त रंजित रहा है, पहले भी रहा है, भूतपूर्व के अंदर में जो वामपंथी जो थे वो क्या किया, पश्चिम बंगाल में 50-55 हजार से ज्यादा कांग्रेसी, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या की, राजनीतिक लोगों की हत्या की। आज वही वापस स्वयं पुरोहित जी की बदौलत, स्वयं पुरोहित जी पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं? ये जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना बड़ा आसान है। जिम्मेदारी पल्ला कैसे? केंद्रीय वाहिनी, सुनिए मेरी बात, पल्ला झाड़ना नहीं है। केंद्रीय वाहिनी से चुनाव इन्होंने मांगा, हमने चुनाव कराया, ये पहले दिन से विरोध पे उतर गए कि भाई एक फेज में चुनाव नहीं होना चाहिए। देखिए पूरे देश के अंदर में जो माहौल बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी की, जहां सरकार नहीं है वहीं पे दंगे क्यों हो रहे हैं, ये अपने आप में एक सवालिया निशान है। गृह मंत्री जाते हैं कर्नाटक में, चुनाव प्रचार में बोलते हैं अगर हमारी सरकार नहीं बनेगी तो दंगे होंगे। क्या उद्देश्य है? क्या यही दंगे कराने की वजह है? चाहे वो रामनवमी की जुलूस हो, चाहे किसी और। अच्छा, एक चीज बताइएगा स्वयं पुरोहित जी, मैं एक लाइन में आपका जवाब चाहता हूं। क्या सिर्फ बीजेपी की जिम्मेदारी थी, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी जो कुछ वहां पर हुआ? क्या वहां पर जो हिंसा हुई उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं था? क्या सीपीएम, एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, क्या सीपीएम, क्या कांग्रेस या अन्य दल जो वहां पर चुनाव लड़ रहे थे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी इस हिंसा के पीछे? सभी दलों की जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के अंदर में जितने भी लोग हैं, जितनी भी गणतांत्रिक अधिकार लेकर के लड़ने वाली पार्टियां हैं, मैं कौन जिम्मेदार है फिर? सिर्फ केंद्र सरकार या ये भी है? नहीं, गोष्ठी दंड जो होता है, मैं ये बता देता हूं, इसके लिए आप ममता बनर्जी को जिम्मेदार नहीं खड़ा कर सकते हैं। आप जो ट्विटर में चला रहे हैं गणतंत्र, ये ठीक है, मैं कमरुज्जमा साहब के पास भी जाऊंगा, लेकिन पहले मैं कमरुज्जमा साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, जरा उनको भी शामिल कर लूं। लेकिन उनको शामिल करने से पहले, ठीक है आऊंगा मैं आपके पास एसएन सिंह साहब, मैं जरा अधीर रंजन चौधरी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, पश्चिम बंगाल के बड़े नेताओं में नाम है उनका, जरा हम बयान सुन ले, वो क्या कह रहे हैं इस हिंसा को लेकर, उनका क्या मत है, जरा ये सुन लेते हैं। So may I ask Mamata Banerjee, what kind of democracy do you want? Your hands are rigged with blood. The blood-stained panchayat was not necessary at all, and everything is going on, committing on, in the full knowledge of the state government, including Chief Minister of Bengal. अधीर रंजन चौधरी भी कह रहे हैं पूरी जिम्मेदारी है ममता बनर्जी की, उनकी सरकार की जिम्मेदारी है। आपने भी सुना स्वयं पुरोहित जी। कमरुज्जमा साहब आप क्या मानते हैं? जी मैं आऊंगा आपके पास, स्वयं पुरोहित जी आऊंगा आपके पास, एक मिनट आऊंगा मैं आपके पास, जरा कमरुज्जमा साहब का मत लीजिए। आबुल जी देखिए, ये कल का जो हिंसा हुआ बंगाल में वो तो हम सब ने देखा है, लेकिन इसका पीछे कहां पे ऑर्गेनाइज्ड ममता बनर्जी ने किया है इसको भी समझना बहुत जरूरी है। जब नॉमिनेशन अनाउंस हुआ था तो नॉमिनेशन में 7 दिन का समय दिया गया, लेकिन उसमें सैटरडे संडे को बंद था,
और मात्र 24 घंटा दिया गया था कि नॉमिनेशन को फाइल करने के लिए। जब हमने हाईकोर्ट में गुहार लगाया कि भाई ये सुरक्षा में हम चुनाव नहीं कर सकते, यहाँ पे हिंसा का आशंका है, हाईकोर्ट ने बोला कि 882 कंपनी यहाँ पे केंद्रीय वाहिनी चाहिए यहाँ पे। तो ममता बनर्जी ने क्या किया, हमारा पैसा आपका पैसा लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई कि कहीं से केंद्र वाहिनी को रोकना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट में फिर उनको फटका लगा, वो वापस आ गए। अब यहाँ पे हाई कोर्ट का मॉनिटरिंग में ये चुनाव हुआ यहाँ पे। लेकिन कल अब देखिए यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी यहाँ पे बोल रही है बार बार कि ये चुनाव नहीं है, ये लूट हुआ है बंगाल में। जिस तरह से हिंसा से किसने लूट किया, बैलेट को लूटा हुआ है, किसने लूटा? जाहिर सी बात है। आज यहाँ पे देखिए आप तो ये बंदर और मदारी वाला कहानी तो जानते ही हो बखूबी। मेरे को आज कोई शंका नहीं है ये बोलने के लिए कि ममता बनर्जी मदारी बन गई और पुलिस प्रशासन जो है कि बंदर बनकर नाच रही थी। कल क्या आज भी नाच रही है, उससे एक हफ्ता पहले 10 दिन पहले भी नाच रही थी बंदर का जैसा। अरे पुलिस प्रशासन का काम क्या था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे जब सेंट्रल फोर्सेस ठीक है, एक तरफ 2024 में विपक्षी एकता की बात हो रही है और यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। 10 सेकंड में बोल रहा हूँ, 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ सर। अगर इसका डिप्लॉयमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का फोर्सेस का नहीं करोगे आप तो हिंसा तो भड़केगा। तो ये एक प्लान कॉन्स्पिरेसी का तहत सेंट्रल फोर्सेस को भी भेजा गया बहुत देर से, जबकि 882 का मांग था कंपनी का। वहां पे आपने केंद्रीय बाहिनी यहाँ पे क्यों भेजा 350? इसमें भी कोई षड्यंत्र है। रात को 10 बजे आप भेज रहे हो केंद्रीय बाहिनी को। ठीक है। राज बिहारी जी हमारे साथ हैं। अब मैं चाहूंगा आप सभी लोग सुने उनको, क्योंकि उन्होंने 3-4 किताबें लिखी हैं चुनावी हिंसा पर ही, बंगाल की चुनावी हिंसा पर ही उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। राज बिहारी जी, ये जो बंगाल में हिंसा हुई है कोई नई चीज़ नहीं है, पहले भी हिंसा होती रही है, बड़ा पुराना इतिहास है। आज़ादी के बाद से ही अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल में इस तरह की चुनावी हिंसा होती रही है। ये जो हिंसा हुई है, इस वक्त आरोप भी आप देख रहे हैं और उसका जवाब भी आप सुन रहे हैं। ममता बनर्जी भी कटघरे में हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय भी कटघरे में है, केंद्रीय बल भी कटघरे में है। तो आप क्या इससे अंदाजा लगा रहे हैं किस तरह की ये हिंसा थी? देखिए, अगर आप शुरुआत से देखेंगे तो ममता बनर्जी की कोशिश रही कि चुनाव में टीएमसी की कैसे भी हो, किसी तरह भी हो, जीत हो। 7 जून को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है और 8 जून को वो चुनाव घोषित कर देते हैं। क्या बिना तैयारी के? अरे सबसे पहले कोई भी चुनाव हो, सबसे पहले एक तैयारी की जाती है। हमारी क्या तैयारी है, कौन सा जिला अशांत है, कौन सा जिला शांत है, कौन कौन से सेंसिटिव मतदान केंद्र हैं। जी स्वयं जी आ रहा हूं मैं आपके पास। 7 जून को उनकी नियुक्ति हुई और 8 जून को चुनाव उन्होंने घोषित कर दिए। अभी जो हिंसा हुई उसमें चुनाव आयुक्त राजीव सिंधिया ने पल्ला झाड़ लिया, बोले ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। अब चुनाव आयुक्त प्रशासन किसका? प्रशासन ममता बनर्जी का है। दूसरी बात है कि इसमें न केंद्रीय गृह मंत्री की कोई भूमिका है, न केंद्रीय सुरक्षा बलों की कोई भूमिका है, क्योंकि चुनाव में जो भी केंद्रीय सुरक्षा बल जा गया है वो हाई कोर्ट के निर्देश पर गया है। और कहां कहां तैनाती होगी ये पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग को तय करना था, जो उसने सही तरीके से तय नहीं किया। पुलिस चुनाव आयोग पर अपनी जिम्मेदारी डाल रही है, चुनाव आयुक्त पुलिस पर अपने लालांछन लगा रहे हैं, यानी मिला जुला खेल चल रहा है। लेकिन इस चुनाव में पिछले जब से चुनाव घोषित हुए हैं 36 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और अभी भी हिंसा कई क्षेत्रों में लगातार जारी है। कोई रुकावट हिंसा कोई बंद जारी है और हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह की हिंसा है। राज बिहारी जी, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, खुलेआम हाथों में हथियार लेकर एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं लोग। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो कहा जा रहा है कि टीएमसी के लोग ज्यादा मारे गए हैं, ठीक है मारे गए, लेकिन कोई बम बनाते हुए मारा गया है, कोई आपसी लड़ाई में मारा गया है। ये भी एक बड़ा फैक्ट है कि तृणमूल के कार्यकर्ता जितने मारे गए उसमें ज्यादा से ज्यादा तो बम बनाते हुए मारे गए हैं। जी चलिए, स्वयं पुरोहित जी, ये बात भी सामने आनी चाहिए। स्वयं पुरोहित जी, कहां से आया ये असला, ये भी एक सवाल है। क्या होता है इस असलहे का? इसकी जिम्मेदारी तो कम से कम राज्य सरकार की है ना, कि चुनाव से पहले अगर कोई असलहा मिल रहा है, कुछ असलहा आ रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी तो राज्य सरकार को लेनी चाहिए।
देखिए, मैं आपको दो चीज बताऊंगा। सबसे पहले तो दो सवाल हुए, एक अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा है और अभी जो ये जिन्होंने लेखक हैं इन्होंने दो आरोप लगाए हैं। देखिए, लेखक बहुत अच्छी स्टोरी लिख सकते हैं। इन्होंने जिस हिसाब से बताया कि तृणमूल कांग्रेस के 22 कार्यकर्ता बम बनाते हुए मारे गए हैं, क्या इन्होंने जांच की है इस विषय की? कुछ भी बोल देना, एक कार्यकर्ता बूथ पे बैठने वाला कर्मी मारा जाता है, वो चाहे किसी भी दल का हो, वो गलत है। कोई भी मुख्यमंत्री अपने राज्य में ये चीज नहीं चाहेगा। ये आपको सोचना चाहिए कि ये कितनी ऊपर की लड़ाई चल रही है। बंगाल के अंदर में एक रक्त रंजित चुनाव होता आया है और वामपंथियों ने किया, ये इतिहास है। काट के गाड़ दिया जाता था जमीन के अंदर में। आज उसके अंदर में कितनी कमी आई है, आपको ये भी देखना है। मैं ये नहीं कहता कि चुनाव शांतिपूर्ण हुआ है। 5 करोड़ 67 लाख लोगों ने वोट दिए हैं। उसके अंदर से अगर 60,000 से ज्यादा बूथों में 150-60 जगह पे करीब पे कुछ झमेले हुए हैं, कुछ जगह रिपुल के भी बोला गया। इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, मगर इस तरह का देखिए अधीर रंजन चौधरी के बारे में अब मैं कहूंगा, वो जो अभी बोल रहे हैं ना, उनको बंगाल के अंदर में बहुत इंटरेस्ट है। ही इज द लीडर ऑफ मतलब अपोजिशन इन लोकसभा में मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आज तक उन्होंने कभी भी खड़ा होकर के बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया है, उनकी नीतियों का विरोध किया है? वो नहीं करते हैं, क्योंकि ही इज द बी टीम ऑफ बीजेपी, वर्किंग एज अ बी टीम ऑफ बीजेपी। अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस को देखने की जरूरत है। कांग्रेस को इस विषय में देखने और झांकने की जरूरत है कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है सीपीएम और भारतीय जनता पार्टी के साथ। जो बात शुभेंदु अधिकारी बोलता है वही अधीर रंजन चौधरी बोलता है। दोनों जाकर के योगी जी के आगे माथा टेकते हैं। ये सच्चाई है, कांग्रेस को देखने कमरुद्दीन जमा साहब, इस तरह से प्लांट क्या बी टीम है आप बंगाल में? अबुल भाई, सबसे पहला बात तो ये बेहुदा बात है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीका से बीजेपी के साथ में कोई साठगांठ में होगी। सुनिए, मेरा बात सुन लीजिए, मेरा बात सुन लीजिए। मेरा बात सुन लीजिए, बीजेपी के लिए आप मेरा बात सुन लीजिए। আমার কথার উত্তর দিন। जो जवाब सुन लीजिए। अरे भाई साहब, मेरे को हिंदी समझ में आ रही है। जवाब सुन लीजिए। আপনি भारतीय जनता पार्टी और मार्क्सवादीদের সঙ্গে বসে আপনাদেরকে লজ্জা, जो लोग पश्चिम बंगाल के अंदर में कांग्रेस का वॉइस को थोड़ा म्यूट कीजिए तो मैं बोल दूं, वरना स्वयं पुरोहित जी देखिए, आपको पूरा मौका मिला है बोलने का, अब उनको नहीं, गलत बयानबाजी न करें। ये हमारी दीदी को बंदर बोलेंगे और इस तरह की बात करेंगे। ठीक है, अगर गलत बयानी वो कर रहे हैं, अगर गलत बयानी कर रहे हैं तो आपको मौका मिलेगा उनका जवाब देने का। अपना नहीं यही रकम कथा ठीक है, ठीक है। सुनिए, हड़काइए मत বলতে পারবেন না स्वयं जी, এরকম বলতে सुनिए, পারবেন না। আমি ধরকাচ্ছি না, আমি নরমাল কথা বলছি। একটা सुनिए, मेरा बात मुख्यमंत्री के आपकी सुनिए, रेस्पेक्ट सुनिए, दी। मेरा बात यही है आपका- तरीका अबुल भाई, ऑपोजिशन को दमन करने का यही तरीका है। मैंने ऑपोजिशन को दमन क्या करना? आप हमारी नेत्री के सुनिए बारे मेरा में बात, बंदर अरे बोलेंगे यार चुप और हम करो सुनेंगे माय डियर। टीवी चैनल पे बैठ अरे करके। पुरोहित बाबू, आप आपको लोकतंत्र पता नहीं को कहां पश्चिम से बंगाल उठा की के लाए ये आपकी लोग। मुख्यमंत्री आप नहीं है एक बार क्या वो? चुपचाप होकर वो मेरा बात आपकी सुन लो। मुख्यमंत्री है कि नहीं है? पहले मेरा इस बात का बात जवाब पहले दीजिए। सुन लो, पहले पहले इस जवाब बात का दीजिए जवाब मेरा ये दीजिए। बात। कोई जब भी बात इलेक्शन बोलिए, होता है बोलिए। तो वामपंथियों ने जो गंडगोल किया था उसका सजा उनको 2011 में मिल गया, वो सत्ता से बाहर आ गए। अरे आप तो आए थे यही हिंसा আরে के কি खिलाफ করে আপনি जीत कर आए थे। কংগ্রেস করেন সাপোর্টের जिस- সঙ্গে হাত মিলাচ্ছেন, जिस হাত तरह কেটে ফেলে से দিয়েছিল आपने 2011 রক্ত के बाद में आपने बा- सरकार बनाया, बच्चे क्या का बोलकर बनाया था कि हम हिंसा मुक्त राजनीति के बंगाल को बनाएंगे। आपने बना क्या रहे दिया यहाँ पे? आपने हिंसा, अबुल जी, अच्छा 36 मुर्शिदाबाद लोगों का जान चली गई यहाँ पे। अधीर रंजन चौधरी के आपने एरिया के जिस अंदर में तरह वो से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राजीव उनकी सिन्हा क्या दायित्व एक नहीं बनता है? को आपने बनाया है। आपने आईएसएफ जो को सेंट्रल एक- फोर्सेस क्यों जो दिलवाई? एक- जो भागड़ एक में दारू आईएसएफ क्या पीने कर रहा है वाला, आपको नहीं एक पता है? वो भागड़ में जो आपके कैरेक्टर सिद्दीकी के जो ऊपर कर में रहा कोई है, ये नहीं है, उसको पश्चिम आपने बंगाल इलेक्शन के अंदर कमिश्नर में- बना दिया यहाँ पे। कमरुद्दीन जमा साहब, कमरुद्दीन जमा साहब, एक मिनट। पश्चिम बंगाल में आपने हाथ मिलाया कमरुद्दीन है। जमा साहब, वापस कमरुद्दीन ये जमा हाथ साहब, मिलाया आप है। कह रहे हैं कि भारतीय सबक जनता सिखाया पार्टी- 2011 में सीपीआईएम को सबक सिखाया कि कम्युनिस्ट पार्टी को सबक सिखा दिया जनता ने। कांग्रेस को भी तो सबक अगर मैं सिखाया है। कहूं, जीरो अगर पे ले मैं आई है कहूं, कांग्रेस। एक मिनट, स्वयं जीरो पे पुरोहित जी, है, स्वयं पश्चिम पुरोहित बंगाल जी, की जनता ने शून्य स्वयं पे कर पुरोहित दिया है। जी, स्वयं पुरोहित जी, एक मिनट, आपकी ही बात कह रहा हूं हुजूर। अबुल जी जवाब ले लीजिए मुझसे इन हाँ लोगों हाँ, का। आपसे भी लूंगा, आपसे भी लूंगा। मैं जरा कमरुद्दीन जमा साहब से कह दूं कि आप कह रहे हैं सबक सिखाया 2011 में। क्या आप मानते हैं कि 1972 में कांग्रेस पर भी धांधली के आरोप लगे थे? उस समय भी बहुत हिंसा हुई थी। कांग्रेस ने सरकार तो बना ली थी, लेकिन चुनाव के बाद भी बड़ी धांधली हुई, काफी हिंसा हुई। माओवादी को उसका पश्चिम बंगाल सबक से खत्म किया है, ममता 1977 में बनर्जी ने सिखाया। नक्सलाइट को खत्म किया है। उसका सबक 1977 में सिखाया कि कभी कांग्रेस की सरकार ही नहीं बनी। अबुल भाई, 1977 का बंगाल हम सब ने देखा है, जिस तरह से नक्सली आंदोलन यहाँ पे हुआ करता था।
तो वो आंदोलन में बहुत लोगों का जान गया। ऐसा भी उदाहरण है जहां पे कम्युनिस्टों ने एक बेटा का हत्या कर उसका मां को उसका रक्त रंजित भात खिला दिया उसको वहां पे। ये सिचुएशन से भी हमने गुजारा है। लेकिन आज 2023 है, आज क्यों किसी का हत्या हो इलेक्शन के लिए? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात सीपीएम के साथ में जो हत्या हुआ, अरे यार ये आदमी बीच बीच में क्यों टपक पड़ रहा है? टपक बात तो पड़- सुन लो। इतना अरे इतना अरे क्या अरे आपको- डिबेट में अरे बोला जाता है बीच में, आपको नहीं पता है डिबेट का क्या? 10 आदमी नहीं, सुन रहे तो हैं, देखिए, हजारों अरे आदमी सुनिए, यहाँ पे बात तो आप सुन ये लीजिए बात पहले, बोलिए ना, क्योंकि सीपीएम के सुनने का साथ उनके सुनने का रक्त तो के जो सावस है कांग्रेसी नहीं, कार्यकर्ताओं सुनने का के तो रक्त से सावस है सने नहीं। हुए हैं, अबुल भाई उनके मेन कार्यकाल का बात क्यों हिंसा हुआ है कल, ये बात पहले समझ लीजिए। देखिए जहां जहां हिंसा हुआ मालदा मुर्शिदाबाद में, वहां पे केंद्रीय वाहिनी ज्यादा था नहीं तादाद में। दूसरा बात यहाँ पे सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल मुद्दा था वहां पे कि आज बंगाल में सागरदीघी चुनाव के बाद में मुस्लिम समुदाय जो इनका वोट बैंक बना हुआ था ये हट रहे इनसे। ये आज मुर्शिदाबाद मालदा इसीलिए साउथ कांग्रेस 24 सुनने पे परगना, आ गया जो हिंदू इसलिए मुसलमान कर रहे हैं। 24 आप अरे बीजेपी यार का एजेंडा चला अरे रहे फिर हैं, बोलने ये का जो मौका दो, एजेंडा है ये कंप्लीट कर भारतीय ले, फिर जनता बात पार्टी का कर लो। एजेंडा है। आज ये कांग्रेस का जो है हिंदू मुसलमान की बात डायरेक्ट करने ममता लग गई। बनर्जी कालीघाट कांग्रेस से का आया है आइडियोलॉजी है कि हिंदू और किसी मुसलमान तरह की बात करना, किसी वंश तरह ऑफ से वोटर इज अ मालदा वोटर। मुर्शिदाबाद या साउथ 24 परगना में कांग्रेस पार्टी जीतना नहीं चाहिए। किसी तरह से ये नजर नहीं आना चाहिए कि मुस्लिम वोट जो है कि तृणमूल कांग्रेस से छूट रही है, ये कहीं ना नजर नहीं अच्छा, आए। इसलिए चाहे आप उसके लोग लिए ये हिंसा झमेला कर कर रहे लो, हैं। चाहे अच्छा, उसके लिए इसलिए ठीक है, बूथ कैप्चर कर लो। ठीक है। एसएन सिंह साहब, अबुल जी, एसएन सिंह साहब काफी देर से नहीं बोले, उनको भी बोलने का मौका दीजिए अब- उधर। अबुल एसएन जी, सिंह मैं कह रहा हूं साहब, हमारे एसएन मित्र सिंह जो- साहब वो कह रहे हैं, स्वयं पुरोहित जो टीएमसी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी को जरूरत ही नहीं है बोलने की, कांग्रेस उनका काम कर रही है बंगाल में। नहीं, सही बात कह रहे हैं। देखिए अभी हमारे एक मित्र यहाँ पे बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताया, और जो टीएमसी के प्रवक्ता उन्होंने स्वयं कहा कि ये रक्त रंजित इतिहास पश्चिम बंगाल का रहा है जिसको कभी सीपीएम ने पूरा किया और आज हम उसको पूरा कर रहे हैं। ये चैनल पर नहीं, आपके उन्होंने कहा कि कम जिम्मेदार हुआ है। चैनल पर वो स्वयं स्वीकार रहे हैं कि ऐसा होता चला आया है, थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन हम किए हैं। पहली बात। दूसरी बात, इनके एक नेता कहते हैं जब आम चुनाव हो रहा था कि जब ये आर्म फोर्सेज चली जाएंगी सेंट्रल की तब कौन बचाएगा पश्चिम बंगाल में, यहाँ के लोगों को कौन बचाएगा? जो टीएमसी के लोगों को वोट नहीं दे रहे हैं, ये खुलेआम चैनल पर आके कहते हैं, तो उन लोगों की रक्षा कौन करेगा? मुझे लगता है जब ऐसे बीज टीएमसी के लोगों के द्वारा बोया जाता है तो ऐसी ही घटना होगी, क्योंकि रोकने की जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रदेश सरकार की। और आप कहाँ डिप्लॉयड करेंगे, कहाँ पे कमजोर है, कहाँ पे अराजकता ज्यादा फैल सकता है, वहां पे आप मांग करेंगे। आप मांग नहीं करते हैं। सत्ता में बने रहने के लिए नहीं, ठीक किसी है की सर, भी लेकिन हत्या ये हो जाए, बताइए, किसी राज्य का भी चुनाव खून हो आयोग जो जाए। आरोप लगा रहा है, राज्य चुनाव आयोग जो आरोप लगा रहा है उस पर आपका क्या कहना है? वो कह रहा है केंद्रीय मंत्रालय ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बहुत देरी से फोर्स भेजी, केंद्रीय बल भेजे। आप देखिए, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। निश्चित तौर पे चुनाव आयोग जो है वो केंद्रीय चुनाव आयोग को भी पत्र लिखता है, और केंद्रीय चुनाव आयोग वो जानकारी देती है कि हमको इतने फोर्सेज चाहिए। एक दिन में अगर आप कहेंगे कि नहीं मुझे 1000 बटालियन भेज दीजिए तो 1000 बटालियन तो जा नहीं सकती है। जितनी आवश्यकता थी निश्चित तौर पे दिया गया। कोई भी पत्र यहाँ पे टीएमसी के प्रवक्ता बैठे हैं दिखा दें कि हम लोगों ने इतना फोर्स मांगा और वो नहीं मिला। नहीं, 850 कंपनियां मांगी थी, 822 कंपनियां मांगी थी, 600 पूरी कंपनी दी गई। अगर नहीं, आपके यहाँ आग लगती है और देखिए, दमकल नहीं को सर, आप पूरी नहीं करते दी। हैं तो कुछ समय तो देंगे। मैं आपको आप ये बता रहा कह के नहीं बच सकते। आप इतिहास देखिए, टीएमसी का इतिहास देखिए, टीएमसी का इतिहास देखिए, टीएमसी करती क्या है? 649 के बाद जो 27 लोग 825 कंपनियां मांगी गई थी, 649 कंपनियां दी गई। नहीं, 649 कंपनियां दी गई। कितने कम समय में, कितने कम समय में दी गई। आप कहते हैं एक दिन में कि हमको इतना भेज दीजिए, हम बराबर से सभी फोर्स को तो हटा के नहीं दे सकते। आपको भी 10 दिन बाद चुनाव कराना चाहिए, आपको थोड़ा वक्त तो देना चाहिए। आप कहेंगे कि नहीं 400 हमको ट्रेनें अभी दे दीजिए तो तुरंत कैसे मिल पाएगा? अब बॉर्डर पे फोर्स लगी रहती है, देश में और भी जगह फोर्स लगी रहती है, सबको तो नहीं देखते। जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते। सबसे बड़ी बात है आप उसको भूल जाइए। मैं कह रहा हूं जो आम चुनाव में चुनाव के, अरे भैया आप चुनाव को भूल जाइए, आप उस बात पे तो आइए। आप सबके बीच में बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं चुनाव के बाद भी जो हत्याएं होती है उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? अभी 25 घर जो जलाए गए थे हिंदुओं को,
के पिछले महीने में उसकी जिम्मेदारी कौन थी? 7 लोगों की जो हत्याएं हुई थी उसकी जिम्मेदारी कौन थी? टीएमसी के कार्यकर्ता ये कहते हैं कि आप टीएमसी ज्वाइन कर दो, नहीं तो पश्चिम बंगाल छोड़ दो, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि टीएमसी उसी इतिहास को दोहरा रही है, जैसा कि प्रवक्ता ने कहा है कि इसके पहले सीपीएम ऐसे कार्य करके 30 साल शासन चलाई, उसी तरह से हम भी, हमारा भी इतिहास रक्त रंजित रहेगा, चाहे कितनी भी खून हो जाए, कितनी हत्याएं हो जाए, कितने लोगों का घर जल जाए, लेकिन हमको बहुत सत्ता घर जलने चाहिए। की चिंता है तो जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं कराते? लोकतंत्र की दुहाई देते हैं भारतीय आपकी जनता पार्टी वाले। हम पहले मणिपुर जल पश्चिम रहा है, बंगाल पे यूरोप के चर्चा अंदर में कर रहे हैं, आज जम्मू की चर्चा नहीं हो रही है। एक छोटी सी बात पूछी जा रही है, एक छोटी सी बात आपसे हमने सवाल पूछा अबुल जी, हमने इनसे सवाल पूछा, पिछले महीने 15 घर हिंदुओं के जलाए गए, ममता बनर्जी ने उस पर क्या किया? उस समय तो सेंट्रल फोर्स की आवश्यकता नहीं थी, उसके पहले 7 लोगों को मार दिया जाता है, गोली से भून दिया जाता है, एसएन सिंह साहब, एसएन सिंह साहब, एसएन सिंह साहब, एसएन सेंट्रल फोर्स की आवश्यकता नहीं एसएन थी। सिंह साहब, एसएन सिंह साहब, आपने कहा 15 हिंदुओं के घर जलाए गए, आप ये भी कह सकते थे 15 लोगों के घर जलाए गए। क्या मैं पूछ सकता हूँ आपने 15 हिंदुओं का नाम क्यों लिया? अरे इनकी दुकान अरे पे लोग चर्चा जल कर रहे हैं, बहुत अच्छी, अच्छा हिंदू जले, मुसलमान जले, घर फूके जा रहे हैं, तो किसी का भी हो। वो इसलिए किया, सुनिए, जी, वो इसलिए बताइए। किया अबुल जी इसलिए किया, वो बताना बहुत जरूरी है। 10,000 आवास अभी बने थे पश्चिम बंगाल में सबको देने के लिए, लेकिन वो सिर्फ जो बांग्लादेश से आए थे लोग उनको दे दिया गया। पूरे देश में कहीं बता दीजिए कोई भी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रहा, जो ठीक सिर्फ एक धर्म को आवास देने का कार्य की। आज उत्तर प्रदेश में और भी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। कहीं हम बिजली ऐसा किए हो, पानी, सड़क, सुरक्षा, आवास, कोई भी ऐसे मानक को पूरा किए हो जहां एक धर्म को देखकर कार्य करते हैं। एक बात, दूसरी बात मैं कहता हूँ, पश्चिम बंगाल में एक अंसार नाम का व्यक्ति पकड़ा जाता है और पश्चिम बंगाल की सरकार कहती है, पश्चिम बंगाल की सरकार कहती है कि हिंदुओं ने अंसार के यहाँ खुद ही आक्रमण कर दिया था, इस नाते कहा गया। ये कौन करता है? इस सरकार सबकी होती है, मुख्यमंत्री सबके होते हैं। अभी जब हनुमान जयंती पर यह शोभा यात्रा निकाली जाती है तो कौन कहता है कि हिंदुओं को ऐसे नहीं करना चाहिए? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि आप हिंदू मुस्लिम की चर्चा न करें। अबुल साहब, सरकार ने कहा कि शोभा यात्रा हिंदुओं ने निकाला, अंसार का घर जलाया, अंसार के घर गए, हिंदुओं ने ऐसा किया, हिंदुओं ने वैसा किया, ये सरकार ने कहा। भारतीय जनता पार्टी तो ये सवाल पूछती है कि लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए बराबर है कि नहीं? पश्चिम बंगाल की सरकार क्या धर्म की राजनीति करेगी? पश्चिम बंगाल की सरकार क्या वोट की राजनीति के लिए बांग्लादेश के लोगों को, शरणार्थियों की मदद के लिए इस तरह के कार्य करेंगे? ये कौन कार्य करता है? पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है कि जिम्मेदार चैनल है, एक जिम्मेदार चैनल है। इसके पहले राज बिहारी जी का बयान देख लीजिए, आपकी काफी दो रिसर्च मंत्रियों का बयान देख लीजिए, दोनों मंत्रियों ने क्या कहा। मैं आऊंगा जरा, राज बिहारी जी की बड़ी रिसर्च रही है, ठीक है? पिछले साल कमरुज़ ज़मा दुर्गा पूजा साहब, में क्या किए? आऊंगा मैं आपके पास, ऐसा कार्य एक रिएक्शन ले लेता आप हिंदू मुसलमान का नाम लेंगे तो ठीक पूरा है। देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। ठीक है, जो ठीक है। दुर्गा एसएन सिंह पंडाल में साहब, जाके एसएन सिंह आग लगाते हैं, शांत रहिए, आऊंगा मैं आपके चुप पास। रहिए ना, क्यों मैं आपके पास आऊंगा। कमरुज़ ज़मा साहब, चुप रहे हैं, कितना चुप स्वयं जी, कराएंगे, महाराष्ट्र में दंगे होते कितना हुए चुप आपको चुप बता अरे आप लोग फिर शुरू हो गए। आप लोगों का आ गया है। आप पश्चिम बंगाल की महाराष्ट्र के जनता दंगे जिस आपको तरह नहीं से दिखते हैं? सीपीएम को चुप कराई, उसी तरह से आपको भी चुप कराने पे आमदा है, ये तकलीफ हो रही है। और मुझे आप लगता लोगों है से कि लोकसभा पश्चिम के चुनाव में बंगाल की बारे में पश्चिम बंगाल सीखने की की जनता आवश्यकता नहीं आपको है। शांत करा देगी, ममता बनर्जी चुप को करा भारतीय देगी। जनता पार्टी वालों से पश्चिम बंगाल की जनता ही आपको सीखने चुप की आवश्यकता नहीं कराएगी। है। वही ये जनता आप ने ध्यान सीपीएम रखिए। को भी चुप कराया। आप लोग वही देश रक्त को रंजित बेचने के लिए इतिहास आए जिसकी हैं आप चर्चा और कर दंगे रहे करवा थे के कि करवाते सीपीएम रहिए। के देश की कालखंड की से होते जनता हुए आया इस है, चीज को समझ जिसको चुकी है। आप लोगों ने भी अपनाया है। ये उसी ख्याल रक्त अब रंजित 2024 इतिहास को में नहीं पश्चिम चलने बंगाल वाली की है। जनता हटा देगी, क्योंकि 2024 पश्चिम में बंगाल आपका ये शांति हिंदू चाहती है। मुसलमान का पश्चिम कार्य नहीं बंगाल की चलने जनता वाला ने है। भरोसा आपके दिखाया संगठन कि आप RSS सबकी वालों ने बात भी बोल करेंगे, दिया ये सबके बात। विकास के लिए कार्य करेंगे। ऐसा नहीं है कि सत्ता नए नहीं मुद्दे मिलने लाइए। पे भय, बस जब नए जनता मुद्दे आपको आप वोट लेके नहीं कर आ रही गए है हैं, तो आप देश की जनता बमबाजी के लिए करवा वोट देंगे, मांगिए। किसी की हत्या करा देंगे। भैया आपकी पुलिस करती क्या है? सालों साल ऐसी घटनाएं कमरुज़ ज़मा होती हैं। साहब, कमरुज़ एक दो ज़मा दिन नहीं, साहब, एक आरोप ये भी है हत्या और होती है, ऐसे मौके होती है। एक अंदेशा ये भी जताया जाता है कि कांग्रेस क्योंकि बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्थिति मजबूत नहीं है कांग्रेस पार्टी की पश्चिम बंगाल में, लिहाजा कांग्रेस पार्टी बड़ी जल्दबाजी में है और कांग्रेस पार्टी सभी पार्टियों को निशाने पर लिए हुए है अपने, चाहे टीएमसी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सीपीएम हो, कि किसी तरह से अपनी जगह बना ले। तो कांग्रेस पार्टी भी हिंसा की जो ये लपटें हैं और जो आरोप हैं उससे बच नहीं सकती है।
नहीं देखिए अबुल भाई, ये दरअसल गलत बात है कि कांग्रेस पार्टी कोई हिंसा में जुड़ा हुआ है बंगाल में इस बार चुनाव में। हिंसा कहां पे हुआ, जो कि इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर है बंगाल के, उनसे आप पता लगाइए। जिस जिस जिला में भाई हिंसा तो कार्यकर्ताओं के बीच हुई ना। ना मैं बता रहा हूं आपको किस लिए हुआ है। जहां जहां रेसिस्टेंस लेवल जिसको कहते हैं, तृणमूल कांग्रेस का जो थप्पा वोट वाला जो है, जो अपना वोट का छिनताई करने वाला जो वोट का जिला वगैरह, वहां पे सबसे ज्यादा विरोध हुआ है। कहां पे? मालदा और मुर्शिदाबाद में। साउथ 24 परगना में जैसा भांगड़ वाला इलाका हो गया, वहां पे जो है कि रेसिस्टेंस इतना ज्यादा था कि लोगों का आपस में भिड़ना तैयार था। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए था कि इंडिपेंडेंट एक फोर्स वहां पे, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली से देने में नाकाम रही। तो आज हिंसा, जाहिर सी बात है बंगाल में हिंसा काफी हद तक इलेक्शन का टाइम में होता है। अब मैं एक छोटा सा टिप्पणी देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ बैठकर हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, देखिए मैं विपक्ष में हूं, लेकिन नहीं, वो ये बात शुरुआत बिल्कुल आप गलत लोगों है। ने ये किया है। बिल्कुल गलत है देश का कि बंटवारा भाई भी आपने आवास कराया, योजना देश वगैरह के कोई एक संसाधनों समुदाय पे को एक मिला का है। अधिकार आपने अगर कोई तथ्य है बताया, तो उनको मैं आह्वान सिख करूंगा भाइयों कि का भी प्रेस कत्ल करें, आपने वरना कराया, गलत देश के लिए गलत अलग आह्वान संविधान मत आपने फैलाइए। बनाया है, तुष्टिकरण की राजनीति आप करते हैं। हम तो सिर्फ अरे बताते हैं, तुष्टिकरण आपका बताने का हिंदू कार्य करते मुस्लिम ये हैं। सब बंगाल भारतीय में तो जनता चल नहीं पार्टी रहा जो है। कहती है वो करती आपका है। जो इधर हमारा तो सिचुएशन सबसे जो सुंदर है, नारा है, एक सबका साथ एक सबका बंगाल के विकास। और मुख्यमंत्री के साथ में मैं तो आपका दिल्ली का चैनल के बीजेपी का माध्यम से साठ आपसे आठ, पूछना तभी तो चाहता हूँ, आपने यहाँ से भारतीय केजरीवाल जनता जी को पार्टी दिल्ली की से कोई बुलवाया योजना यहाँ बता पे, दीजिए, दिल्ली से भेजा भारतीय यहाँ जनता पे। पार्टी की आज ये कोई 36 योजना लोगों बता का दीजिए जो हत्या, धर्म देखकर उसका आती हो, जिम्मेदारी जो आपकी जाति वर्ण केंद्रीय वर्ग सरकार देखकर का आती हो, है, जो क्षेत्र देखकर राज्य आते का हो। इलेक्शन भारतीय कमीशन जनता का पार्टी है, जो कार्य और करती है हर सबके लिए जिला कार्य का करती है। एसपी का भारतीय है, जनता पार्टी उसका जो कार्य जवाबदेही करती है वो लोगों को सबके लिए देना कार्य होगा। करती है। जिस ये तरह से देश कांग्रेस में आप ऐसा झूठ पूरा बोलने करके का कार्य गणतंत्र करती का थी। हत्या कर रहे कांग्रेस हो, पहले भी हर कहती जगह में थी कि बेगुनाह अगर का हमारा घर बना शासन रहे हो, नहीं रहेगा बुलडोजर राज तो चला देश रहे में हो, आग लग अपना जाएगा। मनमानी का अब कानून ला रहे हो। देश उसी में तरह से मोदी जी आप के बंगाल नाते में आज ममता देश बनर्जी का भी कर रही है विकास यहाँ हो रहा पे। है, तो देश की इसका अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, देश में इसका रैपिड रेल बन रहा एकमात्र है, उपाय देश है में डिफेंस यहाँ पे कॉरिडोर कि आ रहा है, इलेक्शन, गरीबों पंचायत को इलेक्शन आवास को मिल रहा है, बिजली नाले मिल रहा है, नुहड़ कर पानी दिया मिल रहा जाए, है, सड़क नया मिल रहा है, तरीका से सुरक्षा केंद्रीय मिल रहा है। बाहिनी को कांग्रेस लाकर भी चाहिए होती तो ये मल्टी कार्य की चुनाव होती। कराया जाए, कांग्रेस तभी ने लोगों का सिर्फ सही तुष्टिकरण का प्रतिनिधि। कार्य किया, मजहबों को बांटकर, धर्मों में बांटकर, जातियों में बांटकर देश को लूटने का कार्य किया। ये तुष्टिकरण का कार्य छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी हम तो की मोहब्बत किसी की एक दुकान नीति को खोले बता हुए हैं, दीजिए। नफरत के भारतीय बाजार जनता, में। मैं खुले ये चैलेंज बात देता याद है हूँ, ना भारतीय आपको? जनता पार्टी की नफरत आप किसी जितना एक फैलाओगे, नीति की हम आलोचना मोहब्बत की कर दीजिए दुकान जो उतना एक ही धर्म के खोलेंगे। लिए हो, ये जो याद देश रखो, के मेरा विकास कितना के लिए राहुल ना हो, गांधी ने जो बोल चुका राष्ट्रवाद है, के लिए ना हो। जितना नफरत फैलाओगे अरे हम उतना ही मोहब्बत का नफरत कौन बाजार फैलाया? खोलते एक जाएंगे। देश में मोहब्बत दो की विधान, दुकान दो खोलेंगे। संविधान लेकर कौन कभी आया? करो। एक देश में दो विधान 2024 लेकर आ कौन रही है, आया? किसने 2024 कहा में कि हिंदू किस तरह आतंकवादी से आप होते लोग हैं? आउट ये होगे, सारा कार्य कर्नाटका कांग्रेस दिखा चुका करती है। चिंता मत हमारे करो उसके लिए। प्रधानमंत्री जी देश सिंह के साहब सबर प्रधानमंत्री रखो, हैं, हमारे 2024 सभी ज्यादा मुख्यमंत्री और प्रदेश के गृहमंत्री मुख्यमंत्री और हैं। भारतीय जनता उनका पार्टी के कार्य है प्रचारक देश के खुशहाली के लिए कार्य जनता करना, पार्टी के प्रदेश प्रचारक के हैं। खुशहाली अच्छा, के कोई लिए भी कार्य मानने को करना। तैयार नहीं है। ये बहरहाल किसी के चलिए, ठीक मुखिया है, की जिम्मेदारी तरह कोई नहीं लेने को कि तैयार नहीं है। तुष्टिकरण राज बिहारी जी, एक राजनीति चीज करना बताइएगा, और हत्याएं और मैं करा चाहूंगा देना। स्वयं जी, ठीक है, कोई भी ठीक है, 20 लोग मारे गए हैं और किसी के माथे पर शिकन नहीं है, माफ कीजिएगा, माफी के साथ कह रहा हूं, बल्कि ज्यादा टीएमसी लोग के मारे माथे गए पे हैं। शिक्कर नहीं है और 20 किसके लोग तो माथे सिर्फ पे नहीं, उसके पहले 20 भी लोग तो सिर्फ 27 लोग 24 मारे घंटे में गए थे। मारे गए। उसके पहले भी राज 27 बिहारी लोग जी, मारे गए थे प्रदेश में। मैं हर इन समय चुनावों लोग की मारे बात कर जाते रहा हैं। हूं, एसएन सिंह साहब, मैं इन चुनावों की बात कर रहा हूं। राज बिहारी जी, एक चीज बताइएगा, कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा जो है वो एक नियति बन गई है। इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? क्या आजादी के बाद से जिस तरह के वहां पर आंदोलन हुए, सर्वहारा क्रांति हुई, उसके बाद भी कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत सारे आंदोलन किए और उसमें सब में हिंसा देखने को मिली, क्या इसके पीछे की एक ये वजह मानते हैं आप? देखिए, हिंसा की शुरुआत मानी जाती है 1959 और 1966 में बहुत ज़्यादा हिंसा हुई। उसकी एक बड़ी वजह थी कांग्रेस का राज था और कीमतें बहुत थी, अकाल पड़ा हुआ था, उद्योगों में बहुत अशांति फैली हुई थी, स्कूल कॉलेजों में बम और पिस्तौल चल रही थी। ये धीरे धीरे आते जो 4-5 साल 1966 से लेके 1971 तक जो 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा, मिलीजुली सरकारें बनी, उनकी वजह से अस्थिरता हुई। जब 1972 में कांग्रेस आई जी, तो उन्होंने नक्सलवादियों का सफाया किया बड़े पैमाने पर। 1972 में कांग्रेस ने भी धांधली और बूथों पे कब्जा करके ही सरकार बनाई थी। सिद्धार्थ शंकर राय मुख्यमंत्री बने थे जी, फिर वो इमरजेंसी तक जारी रहा। हाँ, ये भी कहा जाता, ये भी एक तथ्य है कि जो देश में इमरजेंसी लगाई थी वो भी सिद्धार्थ शंकर राय ने लगाई थी। उनके बारे में ये माना जाता था, वो कानून के बहुत बड़े जानकार थे
उन्होंने कानून पूरा अपने हाथ में ले लिया था प्रदेश का, पश्चिम बंगाल को, वो अपने हिसाब से ही चलाया करते थे। 1977 में जब वाम मोर्चा की सरकार बनी तो 1978 में पंचायत राज की शुरुआत हुई। उस समय से ही वाम मोर्चा का ये कोशिश रही कि पंचायत चुनाव के सारे वो सत्ता पर बनी रहे। तो उसने पंचायतों को जो भी अधिकार दिए, लाखों लोग कर्मचारी अपने रखे, अपने पार्टी कैडर को उसमें स्थापित किया, और जो भी काम थे, कुछ काम दिए गए, भाई आपको स्कूल चलाना है, सड़क बनाना है, पानी की व्यवस्था करनी है, स्थानीय बैंक में आपको सुविधाएं मिलेंगी। तो उन्होंने जो पंचायत थे, पंचायत चुनाव को उन्होंने सत्ता में आने के लिए एक अपना माध्यम बना दिया। इसके माध्यम से उन्होंने जो भी ठेकेदारी थी, सड़क की ठेकेदारी हो, मछली के तालाब ठेके पे देने हो, कुछ भी हो, उसका माध्यम, और खास तौर पे जो भी वहां पर अवैध कारोबार है, चाहे वो कोयले का अवैध कारोबार हो, चाहे वो रेत का हो, चाहे वो जानवरों की तस्करी हो, जाली नोट हो, अवैध हथियार हो, इस तरह के कामों में सीपीएम के लोग बहुत ज्यादा लिप्त रहे और उनका एक तरह से 34 साल तक राज रहा। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी कांग्रेस से इसलिए अलग हुई कि कांग्रेस सीपीएम के अत्याचार का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, और ममता बनर्जी ने कई बार कोशिश की। अभी जैसे टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे थे कि बीजेपी से कांग्रेस मिली हुई है। तीनों दल, टीएमसी भी, कांग्रेस भी और सीपीएम भी, ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी की टीएमसी से मिली भगत है, बीजेपी की कांग्रेस से मिली भगत है। लेकिन पटना में जाकर कौन बैठा था? सीपीएम के साथ कौन बैठा था? कांग्रेस के साथ कौन बैठा था? टीएमसी किसके साथ बैठती थी? ये भी एक तथ्य सबके सामने है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने, लेकिन आज हम डिबेट कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, विपक्षी एकता की बात आई थी मेरे जहन में भी, लेकिन इस समय क्योंकि हम चुनावी हिंसा की बात कर रहे हैं, ये बताइएगा एसएन सिंह साहब, ये बताइएगा, थोड़ी देर पहले स्वयं पुरोहित जी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री, किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री, वो ये नहीं चाहेगा कि उसके राज्य में किसी तरह का दंगा फसाद हो। ये जो आरोप लगते हैं बीजेपी की तरफ से, बल्कि उन्होंने तो लगाया आरोप के केंद्रीय गृह मंत्रालय में जाने की क्या जरूरत थी शुभेंदु अधिकारी को? ऐसी क्या बात हुई थी चुनाव से पहले? क्या कोई प्री प्लान एक हिंसा भड़काने की बात थी? उन्होंने तो यहां तक आरोप लगा दिए। नहीं अबुल जी, क्या है, जिसको देश से प्रेम होगा, जिसको राष्ट्र से प्रेम होगा, यहाँ की संस्कृति से प्रेम होगा, वो ऐसा कार्य नहीं करेगा। लेकिन जिसको सत्ता से प्रेम होगा वो ऐसा कार्य कर सकता है। नहीं तो ममता बनर्जी को क्या इस देश से प्रेम नहीं है? आप ये कह रहे हैं? उनको देश से प्रेम नहीं है। उनको अगर सत्ता से प्रेम होता तो जब रोहिंग्या की बात होती है आप खड़े हो जाती हैं, जब बांग्लादेश की बात होती है तो आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? आपको तो राष्ट्र के साथ खड़ा होना चाहिए, राष्ट्र की विचारधारा के साथ खड़ा होना चाहिए। उसके बाद अबुल जी हम लोग मिलकर आपस में तय कर लेते। पश्चिम बंगाल की जनता आपको चुनती या किसी और को चुनती, लेकिन खुलेआम जब टीएमसी के नेता खड़े होकर कहते हैं कि 80% सीटें ऐसी हो गई हैं जहां राष्ट्रवाद नहीं जीत सकता है, मतलब वो किस बात का घोतक है? आपके जिम्मेदार चैनल पे पूछ रहा हूँ। 80% सीटें ऐसी हो गई हैं जिसमें भारत नहीं जीत सकता, राष्ट्रवाद नहीं जीत सकता है। ये किसने कहा? ऐसे बयान दिए जाते हैं। ये किसने कहा? टीएमसी के नेता चुनाव में, टीएमसी के नेता ने विधानसभा चुनाव में कहा कि पश्चिम बंगाल की 80% सीटें ऐसी हो गई हैं जहां अब राष्ट्रीयता नहीं जीत सकती। सर नाम बताइए, किसने कहा? किसने कहा? इस देश में कोई नेता, किसी भी पार्टी का नेता अगर ये कहता है कि 80% सीटें ऐसी हो गई हैं जहां राष्ट्रवाद नहीं जीत सकता, ये अल्फाज किसने कहे? मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं एसएन सिंह साहब। देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव में विधानसभा का हुआ था, इनके विधानसभा के उम्मीदवार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब यहाँ नहीं जीत सकती है, क्योंकि 80% सीटों पे हम लोग ऐसे इस संख्या में हो गए हैं कि हम यहाँ रहने। अभी आपने कहा राष्ट्रवाद नहीं जीत सकता, अब आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं जीत सकता। तो यहाँ के लोगों को कौन बचाएगा? और मैं कह रहा हूँ, और उनके कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, घर जलाना, उनको मारने का कार्य करते हैं। सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा पिछले महीने की एक घटना सुनिए। नहीं अरे भैया सुनिए, गलत बयानी नहीं, घटना सुनिए, दमदम में, अरे सुनिए,
मैं तो आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, पिछले महीने की एक घटना सुनिए, दमदम के कमला नगर, ईस्ट कमला नगर में एक आदमी कहता है कि टीएमसी के कार्यकर्ता आके हमारे घर में गोली हमारे मारो, परिवार को सालों को मारे। और जब किसने हम कहा? थाने में गए तो थानेदार ने गोली कहा कि मारो आप और बम जाके बंदूक की उनसे बात मिल करने जाइए, वाले भारतीय आप जनता पार्टी टीएमसी वाले ये ज्वाइन कर गोडसे को लीजिए। पूजने अगर वाले पश्चिम लोग हैं। बंगाल में रहना है गोडसे को तो पूछते हो टीएमसी ना? का बन के रहना है। गोडसे को ये पूछते कौन हो, तुम कह लोग रहा तो है? गोली जब बंदूक इस वाले ही तरह हो। की व्यवस्था आप पश्चिम अभी तो बंगाल में दो मुद्दे उत्पन्न पश्चिम करेंगे बंगाल में मिल कि गए। भय बस अभी लोग अपनी थोड़ी टीएमसी जोर ज्वाइन आजमाई कर कर रहे लें, हैं, तो कब वामपंथी और तक आप भारतीय ऐसा जनता पार्टी। करेंगे? कब तक आप भय दिलाकर लोगों भारतीय को जनता पार्टी और रोक रखेंगे? वामपंथी दोनों मुद्दों की लोकतंत्र पार्टी में है, भय की कोई दोनों मिल व्यवस्था चुके नहीं हैं। है। लोकसभा के चुनाव में भी देखे, पश्चिम बंगाल के आपको लोगों ने जानकारी भरपूर दे देता आशीर्वाद हूँ, ममता भारतीय बनर्जी जनता किसी पार्टी गुंडों पे से नहीं बरसाया। डरती है। तब से दीदी को वामपंथियों के डर शासन लगने को लगा उखाड़ के है। फेंका और ये जब जो दिल्ली जमीन में खिसक गुंडागर्दी गई है, कर रहे जब हैं लग बैठ रहा है के, कि उनकी भारतीय जनता गुंडागर्दी पार्टी अच्छा, खत्म क्या होगी। उम्मीद है एसएन सिंह सरकार साहब? पश्चिम बंगाल पंचायत में आ चुनाव हो जाएगी। गए, क्या उम्मीद है कर आपको? रहे हैं ना उनकी दुर्गा। क्या उम्मीद है? देखिए, देखिए, जनता- विधानसभा चुनाव के देखिए, बाद विधानसभा चुनाव के बाद कहा गया कि आपकी पार्टी सरकार बना रही है, लेकिन उतनी सीटें आपको नहीं आ पाई। जो जीत के भी आई उनमें बहुत सारे लोग वापस चले गए टीएमसी में। बहुत अभी अच्छी क्या बात उम्मीद है? आपने अबुल जी कहा। उन्होंने वो भी क्यों गए? क्योंकि जब आप पश्चिम बंगाल में जो दूसरी पार्टियों में रहेगा, जब उसका जीना हराम कर देंगे, जब आप संविधान को मानेंगे नहीं, लोकतंत्र को मानेंगे नहीं, उसके घर पे बम फेंकेंगे, सुबह अगर वो कहीं ड्यूटी पे जा रहा होगा तो रास्ते में उसको 2 घंटे बैठा लेंगे, रोक लेंगे। जब कानून का राज ही नहीं है तो निश्चित तौर पे ऐसी चीजें होंगी। लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग ऐसा नहीं है कि वो रक्त रंजित होलियां ही खेलते हैं, जैसा टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे थे। पश्चिम बंगाल का तो राष्ट्रवादी इतिहास रहा और वहां की जनता मन बना चुकी है कि ऐसी दीदी जो सिर्फ एक तुष्टीकरण की राजनीति के नाते रक्त रंजित इतिहास लिखना चाहती है, उनको छोड़ के वो राष्ट्रवाद को अपनाएंगे, विकासवाद के साथ आएंगे, भारतीय जनता पार्टी को अपनाएंगे। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का जो किसान सम्मान निधि है वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देती है। गृह मंत्रालय को इन्वॉल्व कर रहे हैं। वहाँ ठीक है, कमरुज्जमा साहब, वहाँ की बहन जी क्यों नहीं? कमरुज्जमा साहब, जो आरोप लगा रहे हैं एसएन सिंह साहब, जितने आरोप लगा रहे हैं वो सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है, जो आरोप लगा रहे हैं वो सुन रहे हैं आप। क्या वाकई ये स्थिति है बंगाल में? नहीं, देखिए एसएन सिंह का जितना भी बात कहे, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। यहाँ पे करीब 80% गलत बात वो बयान दे रहे हैं। बंगाल का जमीनी हकीकत उनको मालूम नहीं है। पहला बात तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई तरह का वातावरण यहाँ पे नहीं बन पाया। यहाँ पे ना तो कोई भेदभाव इस तरह का हमको समझ में आ रहा है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का, हाँ ये बात है, लूट जरूर हो रही है। पंचायत की लड़ाई जो है किस तरह से बोलने दीजिए, एक और 5 साल में पंचायत को करेगा, उसको पश्चिम बंगाल की सरकार क्यों नहीं लागू करती है? चला रहा है, अबुल वो जी कल जाकर एक सवाल पूछ लीजिए, में किस तरह से घूमेगा? अबुल जी जो आज मेरे कच्चा घर माध्यम में से एक रह रहा सवाल है, इनसे वो पूछ किस तरह लीजिए, से 3 मंजिला उनका जवाब सुन लीजिए। एसएन सिंह जो साहब, गरीबों के हित के लिए वो क्यों नहीं लागू करते हैं? और दोनों हाथों से लूट हो रहा है पंचायत में, इसी का लड़ाई है। दूसरी बात ये है, देखिए आज बंगाल में जितना गुंडा है, जितना मस्तान है, यहाँ पे जितना क्रिमिनल्स है, वो आज सब रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ है। और ममता बनर्जी की पुलिस प्रशासन इनको कंट्रोल कर नहीं पाई। आज इतिहास गवाह है कि जिस तरह से भी पावर में जो रहता है गुंडा सब उसके साथ में है, और उसका नतीजा 36 जाने गई है। इस बार कांग्रेस को क्या उम्मीद है? वाले दिनों में कितना जाने जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम पश्चिम बंगाल सरकार क्यों नहीं लागू करती है? क्या आपको वोट खिसक जाने का डर लगता है? सब स्कीम का नाम बदल कर आप अपना स्कीम कर दिया होती है। अरे बताओ, निर्मल भारत स्कीम क्या नाम से चला रहे हो करते हैं? स्वच्छ भारत अभियान आपका नहीं है। अरे राजीव गांधी आवास योजना को क्या कर दिया अभी? प्रधानमंत्री आवास योजना, बड़ी बड़ी बातें करते हो। आपने तो ऐसा कर दिया में नहीं चल सकती है। यूपीए ने जो स्कीम लाया उसको नया तरीका से आपने नामकरण करके उसको बोलते कि आप मोदी जी ने ला क्यों दिया नहीं स्कीम। अरे गरीबों को पूरा होने दे रहे हैं? क्यों नहीं उनकी जीवन में खुशहाली आने दे रहे हैं? आपको सत्ता चाहिए, लेकिन सत्ता उनको सुन लीजिए। वैसे भी मैं नहीं सुन पा रहा हूं उनको बहुत बेहतर तरीके से। कमरुज्जमा साहब को उनकी आवाज़ थोड़ी क्रैक हो रही है। कमरुज्जमा साहब थोड़ा सा धीरे बोलिए, आप आराम से बोलिए। कमरुज्जमा साहब से पश्चिम बंगाल की सरकार भेदभाव क्यों करती है? क्यों नहीं ऐसी स्कीम लेकर आती है? देखिए अबुल साहब देखिए, मैं उनको जवाब देने, उनको जवाब देने। ठीक है, सुन लिया आपका जवाब, आपका सवाल सुन लिया उन्होंने, आपका सवाल सुन लिया जी, बोलिए। देखिए सबसे पहला बात तो यहाँ पे ये है, सिंह साहब ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल के जो है कि भेदभाव का राजनीति हो रहा है।
हाँ, भेदभाव का राजनीति तो हो ही रहा है यहाँ पे, नो डाउट अबाउट इट। किस तरह का भेदभाव हो रहा है? जिस तरह से जो पंचायत का मेंबर बन रहा है यहाँ पे, उसी का 3 मंजिला मकान बन रहा है, उसी का साइकिल क्या हिंदू मुस्लिम भेदभाव हो रहा है यहाँ पे? जिस तरह से गुंडा सब जो आज है सब तृणमूल कांग्रेस के पार्टी में आ गए, और भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा जो है कि यहाँ पे नुकसान है, वो हिंदू मुसलमान का राजनीति लाना चाह रही थी बंगाल में, उसमें नाकाम हो गई। अब जो है कि गरीब लोगों का फंड को रोक के वो ये साबित करना चाहती है कि बंगाल एक फेड स्टेट है। हम मानते हैं कि ममता बनर्जी का प्रशासन बहुत गलत तरीका से चल रही है, लेकिन इसके लिए ये नहीं है कि इंसाफ का कोई अधिकार नहीं है कि भाई केंद्र का पैसा गरीबों का, बंगाल में गरीबों का पैसा को रोक दे, गरीबों का पैसा ये बहाना करके मुद्दा उठाया। ठीक है, बहुत संक्षेप में स्वयं पुरोहित जी, सीधा सीधा आरोप है कि हिंदू जो जनता है पश्चिम बंगाल की उसके साथ ज्यादती हो रही है, ये सीधा आरोप एसएन सिंह साहब ने लगा दिया। कैसी बात करते हैं? आपको पता है कितने दुर्गा पूजा 10,000 आवाज सिर्फ एक धर्म को बीच में बोलना चालू कर दिया। देखिए 10,000 आवाज सिर्फ एक धर्म को बागमती की शासन था, माओवादियों को पश्चिम बंगाल में बताइए जो बिजली एक आदमी को दे, सड़क पे कहे किसी धर्म के लोग चलेंगे, आवाज किसी एक को दे। बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए। मैंने आपका सवाल पूछ लिया एसएन सिंह साहब, आप ही की तरफ से मैंने सवाल पूछ लिया उनसे, उनको जवाब देने दिए, समय की कमी है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व के अंदर में जितनी गुंडागर्दी है खत्म हुई है, चाहे वो माओवादियों की हो, नक्सलाइट्स की हो। अभी देखिए 2 गुंडे एक हुए हैं, एक सीपीएम और एक भारतीय जनता पार्टी, ये 2 गुंडे मिल करके अपनी जोर आजमाइश करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल रंजित किया है। इसके अंदर में 22 से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता मारे गए हैं, 22 से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता मारे गए हैं। कई कार्यकर्ता, आप कई कार्यकर्ता नहीं मारे गए, बहुत सारे कार्यकर्ता मारे गए हैं। अपराधी पैदा करेंगे तो 20 लोग तो सिर्फ चुनाव के दिन मारे गए, और उसके बाद जो हिंसा हुई उसमें भी और ये आंकड़ा काफी बढ़ गया। लेकिन कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। कई लोगों की जान चली गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, इंडिया न्यूज पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।